एप्लीकेशन है, गूगल एक एप्लीकेशन है, बट ऑन पैसिव 50 एंड प्लस एप्लीकेशंस का एक बंच है, इट सेल्फ कंपनीज का बंच है, लाइक एक कंपनी एक टूल के बराबर है। तो सोच लीजिए कि इतना हैवी जनरेशन जब होगा अमाउंट का, तो वो जब डिस्पर्स होगा हम लोगों में, फाउंडर्स लोगों में, तो कितना ऑन पैसिव कमाएंगे और कितना हम लोग कमाएंगे, तो इसका अंदाजा आप लगाए। और आने वाले स्लाइड्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितना कमा सकते हो आप एक वेबसाइट से। तीसरी बात, चौथी बात आती है फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो हमारी ये ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव बिल्कुल लाइबिलिटी फ्री कंपनी है, एक भी रुपया का लोन ऑन पैसिव के ऊपर नहीं है। तो अभी आप बोलोगे कि इतना ज्यादा पैसा ऑन पैसिव में कैसे लगाया है, किसने लगाया है? जैसे कि अभी अभी फिलहाल मैंने कहा कि हमारी 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया में 5 मंजिला इमारत है, तो उसका भी खर्चा है। जूम के ऊपर हम लोग मीटिंग्स लेती है हमारी ऑन पैसिव एज सर, उसको भी 5 लाख रुपया महीना पे करते हैं। एम्प्लॉइज है हमारे नियर अबाउट 1000 अराउंड हमारे एम्प्लॉइज है, तो उनके भी सब पेमेंट्स जाते हैं। ऑन पैसिव अमेरिका में भी है, वहां पे भी जो एम्प्लॉइज है उनके भी पेमेंट्स जाते हैं। और टूल्स के भी ऊपर खर्चा हो रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो हर एक एम्प्लॉय को घर से इंटरनेट वगैरह सारी चीजें अवेलेबल करा के दिए, तो इतना सारा खर्चा कहाँ से हो रहा है? तो ये खर्चा हो रहा है सर के पॉकेट से। और सर ने 20 साल से लीड जनरेशन और एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया है, तो उसका जो पैसा था वो पूरा यहाँ पर लगाया है। अगर आप जानना चाहोगे कि ऑन पैसिव सॉरी कि लीड जनरेशन में और एफिलिएट मार्केटिंग में कितना पैसा आता है, तो YouTube पे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो लोग बताते हैं कि हमने महीने में इतना कमाया है, 8 दिन में इतना कमाया है। करोड़ों रुपया कमाते हैं, 50-50 करोड़ रुपया कमाते हैं लोग हफ्ते में। तो ये पावर है फ्रेंड्स एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का। और एश सर ने 20 साल से इस फील्ड में है, तो उतना ही पूरा जो पैसा है वो यहाँ पर इन्वेस्ट उन्होंने किया है, उनके फैमिलीज ने भी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ऑन पैसिव एक प्योर कंपनी है, लाइबिलिटी फ्री कंपनी है, एक भी रुपया का लोन ऑन पैसिव के ऊपर नहीं है। फिर बात आती है फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम की। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अभी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप बैक ऑफिस में जाके अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो, और वो बैक ऑफिस में हम लोग आप अपने सपोर्ट टीम को सेंड कर सकते हो, और 7 और 8 दिन के अंदर अंदर आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप किसी फोन कॉल के जरिए सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना चाहते हो और लैंग्वेज रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज स्पीकर्स भी हम लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप उनसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। फिर बात आती है फ्रेंड्स लीगैलिटी की। तो यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑन पैसिव ने एक और ऑर्गेनाइजेशन भी हायर करके रखी है, और वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी ऑन पैसिव के सारे लीगल मैटर्स को हैंडल कर रही है। सॉल्व एज अ रियल इशू मतलब क्या, जो एमएलएम और नेटवर्किंग में पहले से होता आ रहा है, जो ट्रेडिशनल एमएलएम और नेटवर्किंग का अगर मैं बात करती हूँ, तो क्या होता था कि जो अपलाइंस रहती थी वो अपने डाउनलाइंस को प्रेशराइज करती थी टीम्स बनाने के लिए, और उनको बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स का लालच देती थी, जैसे मैंने गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, आप करोगे आपको मिलेगा। तो इस चीजों से मोटिवेट होके लोग करते थे। लेकिन एट द मोमेंट क्या होता था कि जैसे जैसे वो डाउनलाइंस उनकी बढ़ती थी, तो एक मोमेंट ऐसा आता था कि उस टाइम पे कंपनी अपना क्लोजर डिक्लेयर कर देती थी। और उस क्लोजर के टाइम पे क्या होता था कि जितने भी लोग पहले लगे हुए रहते थे उनको अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हो जाता था, वो बेनिफिट्स में रहते थे, रादर देन जो लोग बाद में आते थे वो लोग लॉसेस में रहते थे। तो नियर अबाउट मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि 95% लोगों को यहाँ पर लॉसेस ही मिले हैं एमएलएम एंड नेटवर्किंग में, और जो 5% लोगों की मैं बात करती हूँ गिने चुने, वो लोगों को काफी अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट मिला है एमएलएम और नेटवर्किंग से। लेकिन ऑन पैसिव के बारे में अगर आप बोलते हो कि ये नेटवर्किंग और एमएलएम है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं बताऊंगी आगे कि ये क्यों नहीं है नेटवर्किंग। क्यों यहाँ पर मैं नेटवर्किंग नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फाउंडर्स जो लग रहे हैं, जो चेन लग रही है, दैट इज वेरी ट्रू कि ये नेटवर्किंग के थ्रू ही लग रही है। बट एट द टाइम ऑफ मतलब जब लॉन्चिंग होगा और उसके पहले भी अगर कोई आता है अपना फाउंडर मेंबरशिप वहां पर होल्ड करता है, तभी भी क्या होगा कि वो इनर पार्ट ऑफ प्रायोरिटी रहेगा।
वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो फाउंडर्स के रहते हैं। दैट मीन्स अगर कोई एक मोमेंट पर भी, एंड मोमेंट पर भी अगर अपने को रजिस्टर करता है खुद को, तो वो एक कोर टीम का एक प्रायोरिटी का हिस्सा रहकर और सारे बेनिफिट्स वो यहाँ पर ले सकते हैं। इसीलिए ऑन पैसिव खुद को एक मोटिव पे स्टैंड करती है, दैट इज वी आर इन इट टू विन इट। तो नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स बात बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस की। कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब है कि एप्पल जैसी कंपनी, देखिए फ्रेंड्स, एप्पल जैसी कंपनी खुद के जो प्रोडक्ट्स लाती है मार्केट में, वो सारे के सारे कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को देखकर ही लाती है। अगर वो ये सारी चीजें नहीं अगर करते हैं, कस्टमर के एक्सपीरियंस को अगर देखते नहीं है, कंसिडर नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि वो अभी भी जो लोगों की जो चाह है कि आने वाला जो चीज रहेगा वो अपडेटेड रहेगा, तो अगर वो चाह यहाँ पर स्टॉप हो जाती है तो एप्पल जैसी कंपनी भी कोलैप्स हो जाएगी। तो उसी को देखते हुए, कस्टमर के एक्सपीरियंस को ही देखते हुए, ऑन पैसिव ने भी खुद के जो टूल्स बनाए हैं वो कस्टमर के रिगार्डिंग, कस्टमर के विशेष के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स फन। जब भी ये टूल्स आपके बीच में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फन, आप फन लविंग टूल्स है ये सारे के सारे। तीसरी बात आती है पीपल इन बिजनेस। पीपल इन बिजनेस मतलब क्या है कि देखिए, जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ये जो सारे टूल्स है, ये जो सेलिंग होने वाला है, ये लिंकेज के थ्रू होने वाला है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हर स्टेज में लिंकेज रहने वाला है। अगर ये लिंकेज नहीं रहता, तो अगर ऐश सर को खुद वेल्दी होना रहता तो ऐश सर ने डायरेक्टली ये सेलिंग किए रहते मार्केट में। लेकिन ये जो सेलिंग होने वाली है टूल्स की, ये लिंकेजेस के थ्रू होने वाली है, ये हम लोगों के थ्रू होने वाली है। हम लोगों की जो वेबसाइट्स बनेगी उनके थ्रू होने वाली है, और हम लोगों से जो परचेस करेंगे उसका जो कमीशन रहेगा वो हमें मिलेगा। बाकी का जो रहेगा पार्ट वो ऑन पैसिव अपने पास रखेगी। उसके बाद में जो यूजर्स आते हैं, वो यूजर्स जो प्रोडक्ट यूज करेंगे उसका भी कमीशन। दैट मीन्स जो भी यहाँ पर चेन में जुड़ता जाएगा, जैसे यूजर भी अगर जुड़ता है तो उसको भी कुछ ना कुछ कमीशन वहां पर मिलेगा। मतलब कि ये लिंकेजेस में जितने लोग आते हैं, दैट इज ऐश सर, फाउंडर, सेलर, रीसेलर, यूजर, जितने भी लोग आते हैं उनको सभी को यहाँ पर हिस्सा मिलेगा अपने शेयर का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों से बताना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी एक जनरल वे में यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर जैसे जैसे अभी अभी मैंने आपसे कहा कि ऑनलाइन बिजनेस एक अल्टरनेटिव सोर्स के जरिए, सोर्स आप यूज कर सकते हो, एक आप वो जरिया चूज कर सकते हो अपने अर्निंग्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ऑन पैसिव का हिस्सा नहीं बनना है बट स्टिल आप होप कर रहे हो कि हमें ऑनलाइन अपना बिजनेस लेकर जाना है, तो सबसे पहली जो सीढ़ी आती है फ्रेंड्स वो होती है डोमेन और होस्टिंग की। डोमेन मतलब आपके वेबसाइट का एड्रेस, नाम, और होस्टिंग मतलब इंटरनेट ब्राउजर पर जो जगह लगती है आपके वेब पेजेस को स्टोर करने के लिए, वहां पर रखने के लिए, तब उसके लिए आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो डोमेन और होस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको ऑनलाइन अपना बिजनेस लेके जाना है तो ये फर्स्ट स्टेप है आपके प्लानिंग का। तो ये कुछ कंपनी है फ्रेंड्स आपके सामने जो ये डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो डोमेन होस्टिंग की बात करती हूँ मैं, तो ये नियर अबाउट 7 to 8 thousand इसके जाते हैं पर मंथ, अगर बेसिक डोमेन आप लेना चाहते हो तो। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स कीवर्ड रिसर्च टूल की। तो जैसे कि हम लोगों का सब ओके हो गया है, उसके बाद में हमको हमारा काम चालू करना है। तो काम चालू कैसे करेंगे, हम कौन सा टॉपिक चाहिए? टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर वर्किंग, एंड इन टेक्निकल वर्ड्स वी जनरली से टॉपिक एज अ नीश। टॉपिक को हम नीश कहते हैं। तो वो नीश को अगर हमको चुनना है, हमको उसकी कंपटीशन को अगर हम चुनना है, तो ये कीवर्ड रिसर्च का टूल एक ऑनलाइन बिजनेस पर्सन को बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज भी आपके सामने है यहाँ स्लाइड्स में, तो आप इनमें से कोई भी सर्विस उनकी ले सकते हो। लेकिन इसकी सर्विस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स का अवेलेबिलिटी है, बट उतनी जो क्या कहते हैं हम, जो एफिशिएंसी है उतनी नहीं रहती है, जो आउटकम हमें चाहिए वो नहीं रहता है। तो इसी के लिए हम लोगों को पेड वर्जन लेना बहुत जरूरी होता है। तो सपोज कर लीजिए इसमें से आप कोई भी एक कंपनी ले लो और अपना जो भी टॉपिक है उसको डालो आप अपने सर्च बॉक्स में, तो आपको एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिलेगी, और वो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स भी आपको कोई 2-3 पैरामीटर्स को
कंपेयर करके आपको चेक करना होता है। जैसे कि कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक के ऊपर अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक सर्च कर रही है तो वो आपके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज की एसईओ डिफिकल्टी, दैट मीन्स जो यूजर्स सॉरी जो ट्रैफिक आ रही है वो कंटेंट को सर्च करने के लिए, और इंटरनेट ब्राउजर पर वो कंटेंट बहुत कम है, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। तीसरी चीज कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कि जो एड्स आती है और जो एड्स हम देखते हैं किसी ब्लॉग पर, तो वो कितना रुपए का रहता है, मतलब एक बार अगर हमने उसको क्लिक किया तो वो कितना अमाउंट जनरेट करके देगी, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसे दो तीन अगर हम फैक्टर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सपोज कर लीजिए एक हमको बेस्ट कीवर्ड हम लोगों को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होती है फ्रेंड्स एसईओ की। तो ये जो कीवर्ड रिसर्च है ये भी एक एसईओ का ही पार्ट है, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमको हमारे वेबसाइट्स का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता तो चले लोगों को कि हम जो ब्रांड या हम जो प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने जा रहे हैं वो कितने यूजफुल है लोगों के लिए, और वो लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को क्यों लेना है। इसीलिए एसईओ का जो ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी भी सर्विसेज मार्केट में है, एसईओ कंपनीज मार्केट में है, और ये भी $500 महीने का चार्ज करती है आपकी वेबसाइट के लिए अगर उनको एसईओ मैनिपुलेट करना है तो, ठीक है। अगर आप खुद होके करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर वो बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, आपकी वेबसाइट को आपको रैंकिंग में अगर लाना है तो आपको एसईओ का जो प्रोसीजर है वो आपको आउटसाइडर कंपनी से ही कराना होता है। जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये कुछ जो साइट्स है ये लो अभी फिलहाल रेस में है और यही ट्रेंड में है। ऐसे कई ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे स्टिल है इंटरनेट ब्राउजर पर, ढेरों 100 150 मिल जाएगी आपको, लेकिन आप हमेशा जाते हो मिंत्रा और अमेजोन जैसे साइट्स पर, और वहीं से आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। तो ये क्यों होता है, ये इसी कारण वश होता है फ्रेंड्स कि उनका एसईओ जो है वो बहुत टफ रहता है, उनके एसईओ को कोई क्रैक नहीं कर सकता। तो उसके बाद आती है फ्रेंड्स वेब थीम, पोस्टर डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग और यूआरएल शॉर्टनर। तो जितना एसईओ इम्पोर्टेंट है, कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट है, उतना वो वेबसाइट का अट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है फ्रेंड्स। आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट पर लोग टिके रहे, लोग आए, और लोग ज्यादा अपना समय वहां पर स्पेंड करें, अपने चीजों को वहां पर सर्च करें, तो उसके लिए आप लोगों को अपने जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो बहुत अट्रैक्टिव बनाना होता है। इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपने सर्विसेज देते हैं, बट वही बात होती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट के टूल्स उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको अगर आप केपेबल हो पेड वर्जन लेने के तो 3000 4000 उसका भी आपको देना होता है। मतलब नियर अबाउट मैं बात कर लूँ सारी चीजों को पकड़ के, मार्केटिंग हो गई, वेबसाइट डिजाइनिंग, डोमेन होस्टिंग, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ टूल्स, तो महीने का 70,000 to 80,000 आप सॉरी अर्चना मैम, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बट आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नेट का इशू। हेलो अर्चना मैम, कुछ तकनीकी इशू के कारण अर्चना मैम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, सो आप बने रहे। शायद उनको कोई कॉल वगैरह आया होगा। जी हो सकता है मैम। आउट हो गई है अर्चना जी, आउट हो गई है। जी हाँ वो आउट हो गई, शायद नेट का कुछ इशू हो गया होगा। कौशिक सर होंगे, चेक कर लेंगे थोड़ा। मैम वो वेटिंग रूम में है शायद, सो कुछ देर बाद आप सभी से ज्वाइन होंगे, सो कृपया आप अपना ध्येय बनाए रखें।
अर्चना जी स्क्रीन लॉक करनी पड़ेगी आपको। ये लोग आप स्क्रीन दोबारा करिए एक बार। हाँ, लोग नहीं सुधरेंगे कौशिक। नाउ यू प्लीज डू फर्स्ट थिंग। हाँ, थैंक यू। रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि स्क्रीन को फिलहाल छुए नहीं। स्पीकर काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग दे, ना कि हमारे काम में अड़चन डाले। प्रेम साहब, आप हैंड रेज ना करें इस समय। हेलो। यस अर्चना जी, ओके। आप रेडी हैं? हाँ जी। कोई बात नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं प्लीज। हाँ। तो मैं बात कर रही थी ऑनलाइन बिजनेस की। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस में हम लोगों को 70,000 to 80,000 हम लोगों को इन्वेस्ट करना होता है कंसिस्टेंटली। 6 महीने से 1 साल तक हम लोगों को वो चीजें सारी करनी होती है, तब जाके हम लोग अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करते हैं और उससे हम लोग इनकम सोर्स करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर हमारी कोई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है और उस वेबसाइट के लिए और उस वेबसाइट के लिए और उस वेबसाइट के लिए हम लोगों को ट्रैफिक जब तक जनरेट नहीं होता है तब तक हम लोगों को पेशेंस होल्ड करके रखना होता है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब हम 70,000 पर मंथ हम उस चीज के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल तक हम लोग वो पेशेंस को होल्ड करके रखते हैं कि जब तक हम लोगों का ट्रैफिक नहीं जनरेट होता तब तक हम कुछ कमा नहीं पाए उसमें से। तो जैसे कि मैं मेरी बात करती हूँ कि हम लोग जब स्टार्ट किए, जब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तब क्या होता था कि हम लोगों ने सबसे पहले तो फ्री के जो टूल्स होते थे हम लोगों ने उसे ही यूज किए। लेकिन फ्री के टूल्स यूज करने के बाद सारी चीजें को एसईओ वगैरह सब करने के बावजूद भी हम लोगों को वो आउटकम नहीं मिला, वो हमको रिजल्ट नहीं मिला। और जब हम लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिला तब हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि हम लोग सोचे कि 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग सारे काम करते हैं फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिला। फिर हमने डिसीजन लिया कि हम लोग पेड वर्जन लेते हैं सारे टूल्स के। जब पेड वर्जन लिए, जब उस पर काम किया, तब जाके हम लोगों को रिजल्ट मिले उसके। लेकिन उसके सब्सक्रिप्शन को भरते 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 हम लोग तंग हो गए कि सिर्फ हम लोगों को डालना ही है, सिर्फ डालना है, सिस्टम में डालना है। 70,000 80,000, कभी कम कभी ज्यादा, ये हम लोगों ने 6 महीने तक किया। उसके बाद में अच्छा खासा ट्रैफिक डेवलप हुआ और ट्रैफिक डेवलप होने के बाद में सपोज कर लीजिए एक हमारी वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर 100 लोग आ रहे हैं। मतलब मैं इनकम सोर्स का जरिया बता रही हूँ आपको कि एक वेबसाइट है और जिसपे 100 लोगों ने विजिट की है एक डे में, 1 डे में। और 1 डे में क्या हुआ, वो वेबसाइट पर जितने भी एड्स लगी है वो सारे एड्स को उन्होंने देखा। तो जितना भी सीपीसी वैल्यू था वो काउंट किया गया। लाइक सपोज कर लीजिए कि कोई वेबसाइट में एक एड है जिसका सीपीसी वैल्यू 15 है और 100 लोग आ रहे हैं मेरे वेबसाइट पर। तो मैंने जो दिन का कमाना है वो है 1500 रुपीज। तो ये जरिया होता है फ्रेंड्स कमाने का। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि ऑन पैसिव के पास भी बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन है पैसा कमाने के। जैसे कि आप कहते हो कि ऑन पैसिव में हमको इतना मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी आपसे कि टूल्स
कमाएंगी, दूसरी चीज जो होती है वो लीड जनरेशन, उससे भी कमाएंगी, तीसरी चीज जो होती है वो जो ब्लॉग्स है हमारे वेबसाइट पर उसके थ्रू भी कमाएंगी। मतलब एन नंबर ऑफ वेज आर देयर जिनके थ्रू हम सब लोग पैसा कमाने जाएंगे। तो ऑन पैसिव के टूल्स के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो टूल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी वो है ओ ट्रैकर। मैं ओ ट्रैकर के ऊपर ही क्यों फोर्स करती हूँ, क्योंकि ओ ट्रैकर के बारे में हम लोगों ने जो डिटेल जानना था वो जान लिया, और ओ ट्रैकर ही पहला ऐसा टूल है जिसने हम लोगों को बहुत इम्प्रेस किया। मतलब ओ ट्रैकर के फीचर्स ने हम लोगों का सबसे ज्यादा ट्रस्ट गेन किया ऑन पैसिव के ऊपर। तो यही टूल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर एक आईपी ट्रैकिंग टूल है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर किसी पर्सन की आईपी ट्रैक कर सकते हो। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। तो ओ ट्रैकर में ऐसे क्या फीचर्स है जो मार्केट टूल्स में फिलहाल नहीं है, और ओ ट्रैकर क्यों बेस्ट है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे। तो आईपी लुकअप मतलब यहाँ पर आप सिंगल आईपी ट्रेस कर सकते हो और बल्क ऑफ आईपी भी ट्रेस कर सकते हो। दो ऑप्शंस है, सिंगल आईपी एंड बल्क आईपी। सिंगल आईपी में क्या होगा, आप एक सिंगल पर्टिकुलर इंसान का आईपी आप ट्रेस कर सकते हो, और बल्क आईपी में आप नियर अबाउट 100 आईपीज का आप जो एड्रेसेस है वो ट्रेस कर सकते हो। फिर जियो लोकेशन आता है। जियो लोकेशन में आपका एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो ये ओ ट्रैकर बताएगा। उसके साथ साथ करेंसी मॉड्यूल भी उस पर्टिकुलर लोकेशन की बताएगा, टाइम जोन भी बताएगा। तो ये है ओ ट्रैकर। तीसरी चीज जो आती है फ्रेंड्स वो है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग में क्या होता है कि हम एक हमारे पर्टिकुलर रीजन को फेंस कर सकते हैं। फेंस कर सकते हैं मतलब रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हमको क्यों रेस्ट्रिक्ट कराना होता है, ताकि कोई हमारे जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है या राइवलरी कंपनी है वो हमारे जो कॉन्फिडेंशियल चीजों को जो आके देखे ना, ठीक है। तो इसीलिए जियो फेंसिंग का एक ऐसा बढ़िया एट्रीब्यूट है जो हमारी चीजें जिससे हम चीजें सारी कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। फिर बात आती है फ्रेंड्स हीट मैप की। हीट मैप से आप ये देख सकते हो कि कौन से वेबसाइट पर कहां से ट्रैफिक जा रहा है, मतलब कौन सा ऐसा पर्टिकुलर रीजन है जहां से ट्रैफिक जा रहा है वो वेबसाइट के ऊपर। तो ये कमाल है हीट मैप का। मतलब आप वो पर्टिकुलर रीजन को मतलब फोकस कर सकते हो खुद के वेबसाइट के लिए। मतलब कि एक कोई रीजन है और वो अगर हमको हमारे तरफ अगर कन्वर्ट करना है तो हम ऐसी पॉलिसीज भी वहां पर लगा सकते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सकते हैं कि हम वो पूरा ट्रैफिक हमारे तरफ डाइवर्ट करें। तो हीट मैप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। फिर बात आती है क्लिक फ्रॉड की। जैसे कि फ्रॉडस्टर्स की कोई कमी नहीं है। जैसे कि कोई काम करता है तो वो काम में अड़चन डालने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। सॉरी टू से बट यहाँ पर भी जैसे कि हमारा कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। लाइक मेरा फोन का जो है अभी वो डेटा पैक खत्म हो गया था, उसे मैंने रिफ्रेश कराया, दैट्स व्हाई मैं आउट हो गई थी। अब ये थोड़ा सा जो टेक्निकल प्रॉब्लम था उसके चलते हुए लोगों ने चांस कर लिया और वो सारी चीजें जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो कर दी। तो हम लोगों किसी को रोक नहीं सकते। जैसे हमारी वेबसाइट्स है, वेबसाइट के ऊपर हम डेटा डाल रहे हैं तो कोई एक अच्छी नियत से आता है और कोई क्या करता है, कोई उसके ऊपर आता है, हमारी सारी चीजों को देख लेता है, परख लेता है और उससे बढ़िया चीजें वो अपने वेबसाइट्स पर डालते हैं। इसको एक प्रकार की चोरी कही जाती है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट्स के ऊपर कितने लोगों ने विजिट किया, जो कितने जेन्युइन विजिटर्स है और कितने फ्रॉड विजिटर्स है। इन लोगों में हम शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं और ये काम करेगा क्लिक फ्रॉड जैसा एट्रीब्यूट ओ ट्रैकर का। और ये अभी तक के किसी ने भी कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है फिलहाल मार्केट में जो फ्रॉडस्टर्स को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रही होगी, लेकिन ओ ट्रैकर के मदद से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ मार्केट टूल्स की, जो है आईपी स्टैक और व्हाट्स माय आईपी एड्रेस। तो व्हाट्स माय आईपी एड्रेस तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है और बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये आईपी एड्रेस को ही ट्रेस कर सकता है, इतना ही ये वर्केबल है। आईपी स्टैक की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बहुत बेहतरीन है आईपी स्टैक व्हाट्स माय आईपी एड्रेस के कंपैरेटिवली, ठीक है। बट ओ ट्रैकर से अगर मैं आईपी स्टैक की कंपैरिजन करती हूँ तो यहाँ पर जियो फेंसिंग, क्लिक फ्रॉड, हीट मैप, फ्रॉड डिटेक्शन और एनालिटिक
जानकारी नहीं दी। एनालिटिक रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटाबेस का एक रिपोर्ट होती है। सपोज कर लीजिए कोई एक कंपनी है, तो वो कौन से क्वालिटी पे काम कर रही है और कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो डिलीवर कर रही है, तो उसका वो जो रिपोर्ट रहता है वो एक रिपोर्ट जनरेट करके देती है। और वो उस रिपोर्ट के मदद से कोई जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है या कोई राइवलरी कंपनी है, उसको देखकर वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकती है और अपने नई नई चीजों को बेहतरीन कर सकती है। तो ये एनालिटिक एक रिपोर्ट का यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी। दूसरी बात होती है फ्रेंड्स ओ चैट। ओ चैट एक चैटिंग टूल है। अब ये व्हाट्सएप फेसबुक जैसा नहीं है। अब जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूंगी कि हम किसी लैपटॉप के दुकान में गए या कोई मोबाइल शॉपी में गए, तो वहां पर क्या होता है, उनका जो सेल्समैन रहता है, जैसे ही हम एंटर होते हैं वो हमें फॉलो करना स्टार्ट करता है और जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको सेटिस्फाई करने में वो हेल्प करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं या ऑनलाइन स्टोर में अगर हम विजिट करते हैं और वहां अगर हमें कोई दिक्कत होती है, तो हमारा असिस्टेंट कौन रहेगा, हमको कौन कौन गाइड करेगा, या हमारी जो रिक्वायरमेंट्स रहेगी, जो हमारी क्वेरीज रहेगी, वो कौन सॉल्व करेगा? वो सॉल्व करेगा एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, सीआरएम की एप्लीकेशंस फिलहाल अभी काम कर रही है कस्टमर्स के साथ रिलेशंस बनाए रखने के लिए। बहुत सारी ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स अभी है जो सीआरएम की एप्लीकेशंस को यूज कर रही है कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए। क्यों कर रही है? बिकॉज बिजनेस को अगर आपको फ्लरिश करना है तो सबसे पहला प्राइम फोकस आपको कस्टमर्स पर रखना होता है। आपको कस्टमर की हर एक जरूरत को सेटिस्फाई करना होता है, उनकी जो नीड्स रहती है, उनकी क्वेरीज रहती है, उनको आपको सॉल्व करना होता है, तभी आप उनके मन में जगह बना सकते हो और नेक्स्ट टाइम अगर वो जाए कहीं तो वो आपके यहाँ आए, ये आपको सुनिश्चित करना होता है। तो अभी अगर कोई ऑनलाइन वेबसाइट पर अगर जाता है अपनी खरीदी के लिए और वहां पर अगर कोई सीआरएम का एप्लीकेशन यूज कर रहा है फिलहाल, तो वो उतना रिलायबल नहीं है। लेकिन जब ओ चैट आएगा तो क्या होगा, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। जैसे ही आपने ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट की, उसी मोमेंट पर कस्टमर सपोर्ट बोर्ड्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। मतलब एज यू एंटर्ड ऑन ऑनलाइन वेबसाइट, तो क्या होता, साथ साथ ही कस्टमर सपोर्टिव बोर्ड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। और जब आपको कोई क्वेरी होती है ना, तब आप चैट बॉक्स का ऑप्शन ओपन करते हो, ऑटोमेटिकली वहां पर कुछ टेक्सचुअल पार्ट अपीयर होता है, जैसे हेलो फ्रेंड्स, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ आर यू। तो आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स कि ऑटोमेटिकली ये कैसे क्या हो रहा है? मतलब एक तो कभी ना कभी तो सोचा होगा कि ये अपने आप कैसे क्या हो रहा है, ये कौन करता है? तो ये करते हैं फ्रेंड्स चैटबॉट्स। चैटबॉट्स एक रोबोट्स होते हैं, एक बोट्स होते हैं, ठीक है, एक पार्ट होता है रोबोट जिसे हम कहते हैं। तो ये मिनिएचर रोबोट बोल सकते हैं आप। तो ये एक ऐसे बोट्स होते हैं जिसको, या फिर आप इसे एक प्रोग्राम भी कह सकते हो या इसे कोई एक एल्गोरिदम भी कह सकते हो। तो ये ऐसे बोट्स होते हैं जो क्विकली एक्टिवेट हो जाते हैं, क्विकली एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही आपकी क्वेरी वो चैट बॉक्स में जाती है, तो ये चैट बॉक्स एक्टिवली क्या करते हैं, जो भी डेटा रहता है ऑनलाइन इंटरनेट ब्राउजर पर, तो वो डेटा में जाके ये वो क्वेरी को ढूंढते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेरी पर पहले अगर किसी कस्टमर ने अगर पूछा होगा ये क्वेरी, तो उसको कौन सा आंसर दिया गया था। तो वो आंसर ये चैटबॉट्स ढूंढते हैं और क्विकली हम लोगों तक वो आंसर को देते हैं। और इस प्रोसीजर के लिए जो इस काम के लिए जो टाइम लगता है, वो बिल्कुल भी बहुत कम, मतलब 1 मिनट से भी कम आपका समय लेंगे ये चैटबॉट्स। और जैसी आपकी क्वेरी जाएगी तो क्विकली ये सर्च करेंगे और आपके लिए आंसर ला के देंगे। तो ये काम होने वाला है ओ चैट में, और हेवीली काम करेंगे यहाँ पर चैटबॉट्स। अब चैटबॉट्स के पीछे जो माइंड है, जो मास्टर माइंड है, वो है एनएलपी। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं फ्रेंड्स ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर की ओ कनेक्ट में, तो ये कैसे होगा? आपने हमेशा सुना होगा ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हिंदी में बात करो इंग्लिश में सुनाई देगा, मराठी में बात करो हिंदी में सुनाई देगा। ये कैसे होगा?
सिस्टम को लैंग्वेजेस नहीं पता कि आप मराठी में बात कर रहे हो या हिंदी में बात कर रहे हो। सिस्टम के पास जो डेटा जाता है वो वेव फॉर्म में जाता है, डिजिटल फॉर्म में जाता है, जिसे कहते हैं बाइनरी डिजिट, 11001010। कंप्यूटर पे भी जो हम डेटा एंटर करते हैं वो एक डिजिटल फॉर्म में जाता है, बाइनरी डिजिट फॉर्म में जाता है। सिस्टम को ये चीजें नहीं पता, बट सिस्टम को ये पता है कि आगे वाला कस्टमर क्या चाह रहा है। आगे वाला कस्टमर चाह रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन या इनपुट डेटा जो है उसको कन्वर्ट करना है ये वाले डेटा में। तो ये एनएलपी काम करते हैं और एनएलपी ये चैटबॉट्स को सिखाते हैं कि आपको यहाँ पर ये काम करना है, और ये सिखाने को ही हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? मशीन को सिखाना, और मशीन को कौन सिखाता है? एनएलपी सिखाता है। तो ओ कनेक्ट में जो ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर है उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। एनएलपी ही है जिसके नीचे ये चैटबॉट्स काम करते हैं कठपुतली के जैसे। जैसे गुरुजी होता है और गुरुजी हमेशा डायरेक्शन देता है अपने विद्यार्थी को, तो उसी तरह गुरुजी का काम करते हैं एनएलपी और चैटबॉट्स रहते हैं उनके विद्यार्थी। तो अब मैं बात करना चाहूंगी फ्रेंड्स ओ स्टाफ के बारे में। अब ओ स्टाफ एक खुद में ही बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आप लोगों ने बहुत सारे लोग फिलहाल ऐसे हो गए अभी भी कि जिनको ओ स्टाफ के बारे में मतलब उन्होंने एक हल्के में लिया होगा, ये ऐसा ही टूल है ऐसा समझ लिया होगा। बट लेकिन ओ स्टाफ की अगर मैं बात करती हूँ तो ये इतना बढ़िया टूल है। मतलब एक ये बिजनेस टू बिजनेस हम एप्लीकेशन कह सकते हैं। मतलब ये एक बिजनेस पर्सन के लिए बहुत यूजफुल रहेगी, इसीलिए हम इसको बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी में हम डालते हैं। ओ स्टाफ एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक एप्लीकेशन है। फिलहाल जो हमारी डेवलप कंट्रीज है वो इसे यूज कर रही है, एचआरएम के एप्लीकेशंस को यूज कर रही है, ओ स्टाफ को नहीं। ओके, एचआरएम की एप्लीकेशंस को यूज कर रही है और एचआरएम की एप्लीकेशंस को यूज कर रही है। एप्लीकेशंस बाहर ज्यादा यूज करते हैं, इंडिया में इसका ज्यादातर लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया है। लोग अभी भी ट्रेडिशनल वे में ही बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि एक बिजनेस है, कोई शॉप है, तो वो अभी ट्रेडिशनल वे में ही लोग चला रहे हैं, लेकिन लोग बहुत हिचकिचाहट रखते हैं टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए। बट डेवलप कंट्रीज हम क्यों कहते हैं अमेरिका और जापान लाइक कंट्रीज को? क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रीज है, पहले से ये लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है और उसी की बदौलत ये अभी लोग प्रोग्रेस है एंड स्टिल दे आर इन प्रोग्रेसिव मैनर। और हम लोग अभी डेवलपिंग है बिकॉज वी ऑल आर अडेप्टिंग दीज टेक्नोलॉजीज राइट नाउ। हम लोग बहुत बैकवर्ड है एज कंपेयर टू अमेरिका, चाइना एंड जापान, बट वी ऑल आर स्टिल ट्राइंग टू डेवलप। ठीक है, बहुत हम खुद को बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, और अभी एजुकेशन भी एक फैक्टर हो चुका है। पहले बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी लोगों में, अभी लोगों में शिक्षित लोगों का बहुत ज्यादा परसेंटेज है इंडिया में अगर हम देखें तो। और उसी के चलते अभी अभी लोगों का जो ट्रस्ट है वो टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा है। तो एचआरएम की एप्लीकेशन क्या करेगी? एचआरएम में आप अगर आपका कोई बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, 50 लोगों के अंदर अगर आपके एम्प्लॉइज है, तो भी आप ओ स्टाफ यूज कर सकते हो, जिसका नाम है ओ स्टाफ लाइट। और अगर 50 से 1000 लोगों की अगर आपकी एम्प्लॉय की टीम है, ओ स्टाफ एंटरप्राइजेस, ये दो टाइप है ओ स्टाफ के, तो आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो आपका, वो कौन से भी स्केल पर हो, ओ स्टाफ यूज कर सकते हो। वहां पर आप उनकी अटेंडेंस भी देख सकते हो, कितने दिन छुट्टी थी उनकी, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, उनके पे रोल्स मतलब छुट्टी का कट करके उनको कितना सैलरी देना है वो भी आप वहां मैनेज कर सकते हो। दूसरी बात, फेशियल रिकॉग्निशन फीचर आप लोगों ने सुना होगा हमेशा से, ओ वॉलेट जैसे जब भी ओ वॉलेट की बात आती है फेशियल रिकॉग्निशन फीचर हर किसी के जहन में बैठ गया है। ओ स्टाफ में भी फेशियल रिकॉग्निशन फीचर रहेगा, बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन रहेगा, जिससे आप अटेंडेंस काउंटिंग में बहुत इजी होगा। और फेशियल रिकॉग्निशन से क्या होगा, ये कैसे हेल्प करेगा एक जनरल मैनेजर को, वो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर। जैसे कि कोई एक एम्प्लॉय कंपनी में जब एंटर होता है, जब लॉग इन करता है, तब क्या होगा, उसका फेशियल स्कैनिंग किया जाएगा। फेशियल स्कैनिंग करके उसको एंट्री दी जाएगी अंदर, और वो काम करता है दिन भर। उसके बाद जब वो एग्जिट करेगा अपने कंपनी के बाहर,
तभी भी उसका फेशियल स्कैनिंग होगा, मतलब 2 बार उसका फेशियल स्कैनिंग होगा, और साथ साथ वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ईमेल भी स्कैन किया जाएगा। तो आप इस चीजों से, इन चीजों को, 3 चीजों को आप कोरिलेट करो तो आपको समझ जाएगा कि एक जनरल मैनेजर का रोल कितना, टेंशन जो है वो कितना कम हो जाएगा। मतलब कि जब वो एम्प्लॉय आएगा तो उसकी फेशियल स्कैनिंग की जाएगी, और फेशियल स्कैनिंग के बाद में उसके स्टेट ऑफ इमोशंस को पता चलेगा कि वो हैप्पी है, डिसमूड है, स्ट्रेसफुल है, कैसा है। और जब वो एग्जिट करेगा तभी भी उसका स्टेट ऑफ माइंड पता चल जाएगा फेशियल स्कैनिंग से, कि वो हैप्पी है या बहुत काम किया है उसने, सारी चीजें पता चलेगी। उसके बाद में उसका ईमेल स्कैन करने से ये पता चलेगा वो जनरल मैनेजर को कि वो एम्प्लॉय ने दिन भर कितना काम किया। ओ स्टाफ में इंटरनल कम्युनिकेशन के टूल भी यूज किए जाएंगे, जो है ओ कनेक्ट जैसे। ओ कनेक्ट काम क्या करेगा, एक जनरल मैनेजर को एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्शन बनाने में बहुत हेल्पफुल करेगा, और जो करेक्ट मैसेज देना है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय तक वो पहुंचेगा भी। जैसे मास गैदरिंग में क्या होता था, 50% टाइम तो वैसे ही बर्बाद हो जाता था लोगों का, और जो मैसेज सर्कुलेट करना होता था एक कंपनी को अपने एम्प्लॉयज में, वो भी नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे अभी हम एक इंटरनल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो क्या है कि हम लोग हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं वो बराबर व्यक्त कर सकते हैं। अगर इसी के जगह अगर हम 1000-2000 लोगों को एक गार्डन में अगर या एक ग्राउंड में अगर हम इकट्ठा कराते, तो वहां पर क्या होता कि हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस आते, और जो बात हमको कन्वे करना है वो बात हम कन्वे नहीं कर पाते। तो ओ स्टाफ में इंटरनल कम्युनिकेशन टूल का भी इस्तेमाल होगा। उसके साथ साथ ओ मेल का भी इस्तेमाल होगा, मतलब मेलिंग का भी तो चाहिए ना। जैसे कोई एक कंपनी है तो उसको एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन बनाना है तो ओ कनेक्ट, ठीक है। मेल्स बनाने हैं एम्प्लॉयज के या अपने क्लाइंट्स के, तो ओ मेल भी जरूरी है। अगर सपोज कीजिए वेबसाइट्स बनानी है एम्प्लॉयज के लिए, तो ओ क्रिएट भी चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद में ओ क्रिएट हो गया, ओ मेल हो गया, ओ कनेक्ट हो गया, ओ स्टाफ हो गया, और ऐसे कई सारे। ओ काउंटिंग, अगर कितना अमाउंट या कितना रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने, उसका अगर हिसाब किताब रखना है तो ओ काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। मतलब कि एक ओ स्टाफ लेने से ही एक कंपनी का काम वहां ओवर नहीं होगा। ओ स्टाफ के साथ साथ उनको बहुत सारे टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, और वो जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयज को सारे टूल्स एक ही वेबसाइट्स में मिलेंगे, या एक, मैं कहना चाहूंगी एक ही छत के नीचे मिलेंगे, और हर एक एप्लीकेशन का लॉगिन पासवर्ड उसको याद रखना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक लॉगिन और एक पासवर्ड से ही वो सारे टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और जो जिसको हम कहते हैं एसएसओ, सिंगल साइन ऑन। एसएसओ के बारे में अनूप जी बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताते हैं कि एसएसओ क्या है। एसएसओ मतलब सिर्फ सिंगल लॉगिन और सिंगल पासवर्ड से ही आप हर एक एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एम्प्लॉय का वो बर्डन भी चला गया कि हर एक टूल का पासवर्ड और लॉगिन याद रखे। मतलब यहाँ टाइम बहुत सेव हो रहा है, हर मोड पर अगर आप देखोगे तो हर एक एम्प्लॉय का टाइम सेव हो रहा है, बर्डन जो है, जो टेंशन है वो भी कम हो रही है। तो इसका डायरेक्टली असर जो पड़ेगा वो प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा। जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है, जो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। अभी जैसे हम बात करते हैं बिजनेस ऑटोमेशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बिजनेस जो है वो ऑटोमेशन मैनर में चला जाएगा। ऑटोमेशन मैनर में मतलब सारी चीजें ऑटोमेटिकली होगी, और ये होगी किन टूल्स के माध्यम से। और जब ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें होगी एक बिजनेस में, तो सीधा सीधा असर उनके एम्प्लॉयज पर भी पड़ेगा। वो भी अपना टाइम सेव करेंगे, अपने फैमिलीज को टाइम देंगे। दूसरा, वो बिजनेस का जनरल मैनेजर जो है उसका भी कहीं ना कहीं टाइम सेव होगा। हेक्टिक जो मूड रहता है वो भी कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी भी जो है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब इन ऑल में अगर सारी चीजें कैलकुलेट करूं तो एक टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा असर करती है किसी की जिंदगी में। फिर बात आती है फ्रेंड्स ओकेडमी की। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी किसी भी प्रकार की शिक्षा यहाँ पर ले सकते हो। फिर बात आती है फ्रेंड्स ओमेल की। ओमेल एक हमारा रेडिफ मेल और जीमेल जैसा एक मेलिंग का बहुत एफिशिएंट टूल होने वाला है। फिर बात करती हूँ मैं फ्रेंड्स ओ ब्लेस की। ओ ब्लेस एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है या टूल
जिसे कहते हैं हम। और अगर हम ग्लोबल क्राउड फंडिंग के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये 2018 से तो ये आप बढ़ता हुआ ही आपको दिखेगा। और 2030 तक इसका प्रेडिक्शन है कि क्राउड फंडिंग के जरिए ये जो क्राउड फंडिंग ग्लोबल मार्केट है ये नियर अबाउट $3 ट्रिलियन का इनकम करेगा। तो आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि क्राउड फंडिंग के मार्केट में या क्राउड फंडिंग बिजनेस में कितना रिवॉल्यूशन आने वाला है। और यहाँ पर आप अपने मन चाही चैरिटी आप जिस एनजीओ में चाहे वहां आप दे सकते हो। वेबसाइट के बारे में अगर आप देखोगे ओब्लेस की वेबसाइट के बारे में तो वहां पर 10 से 12 एनजीओज है। आप अपने हिसाब से आपको जो कॉज है वहां पर आप जाके डोनेशन दे सकते हो। दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि मुझे डोनेशन चाहिए तो वहाँ किक स्टार्ट इंडिगोगो जैसे भी ऑप्शंस है वहां पर आप अपने वीडियोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर रन कर सकते हो और लोगों को वर्ल्ड वाइड आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो अपने कॉज के फंडिंग के लिए। तो ये दोनों ऑप्शंस वहां पर है, इधर आप दे सकते हो या अपने कॉज के लिए ले भी सकते हो। आपका कोई भी कॉज हो या इधर आपका एजुकेशनल कॉज हो या मेडिकल क्लॉज हो या कोई शादी वगैरह का हो, कोई भी क्लॉज हो या कोई सोशल कॉज हो, आप कोई भी कॉजेस के लिए आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और इसका कहीं ना इसका जो इंटीग्रेशन है, देखिए सारे के सारे जो टूल्स है ना हमारे ये सारे इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब सारी की सारी चीजें हमारी एक में एक से कनेक्टेड है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इन सारों का हिस्सा, वैसे ही ये जो टूल्स है ये टूल्स भी एक में एक का हिस्सा है। इंटीग्रेशन का मतलब एक में एक का हिस्सा बोल सकती हूँ मैं सीधा सीधा। अब ओब्लेस का भी ये एक इंटीग्रेशन है ओ वॉलेट के साथ में, वो कैसे है वो बताऊंगी। तो ओ कनेक्ट के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइट किया कि ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन का माध्यम है ओ कनेक्ट, जिसके माध्यम से हम बहुत इजीली बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जूम का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और जूम के प्लेटफॉर्म से हम लोग हमारी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर जूम से ये क्यों ज्यादा बेहतरीन होने वाला है ये बात आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आप अगर मीटिंग से आउट भी हो जाते हो या आपको कोई इमरजेंसी कॉल आया है, आपने मीटिंग होल्ड पर रखकर आप चले भी गए हो और नेक्स्ट टाइम जब आओगे आप तो आपका एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगा कि जो निकल गया वो निकल गया, अब जो आने वाला है आगे प्रेजेंटेशन में वो आपको सुनना है। ओके, तो ये हमेशा होता है जूम में। लेकिन जब आप ओ कनेक्ट के साथ आप बैठोगे तो आपने जहां पर मीटिंग को स्टॉप किया था, पॉज किया था, वहीं से आप अपना मीटिंग को फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर है। मींस यहाँ ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग जो है वो मीटिंग की वो अंदर चलते रहेगी और जहां पर आपने सिस्टम को पॉज किया था, स्टॉप किया था, वहीं से वो कंटिन्यू होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि 10,000 यूजर्स के लिए जूम को हम लोगों को नियर अबाउट $6,490 देने होते हैं और उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है नियर अबाउट 4,86,000। तो इतना पैसा देने के बाद हम लोग महीने का जूम को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ओ कनेक्ट पे 10,000 पार्टिसिपेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, जबकि बहुत ज्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी अगर आप देखते हो ओ कनेक्ट की तो 1 लाख पार्टिसिपेंट्स वन टाइम उसको यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे इमोजीज भी रहेंगे, जैसे इमोजीज हम जूम में देखते हैं ना, एक हैंड रहता है, लोअर हैंड रहते हैं और 2-3 इमोजीज रहते हैं, स्माइली एंड ऑल। तो ये क्यों देते हैं? ये आप आपके जो स्टेट ऑफ इमोशंस है वो एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ ओ कनेक्ट में भी बहुत सारे इमोजीज रहने वाले हैं जो आपके थॉट्स को वहां एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर बात आती है फ्रेंड्स ओनेट की। ये एक फेसबुक जैसा हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से ओनेट भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब ओनेट फेसबुक से क्यों बेहतरीन होगा? जैसे कि ओ चैट के बारे में आपसे मैंने कहा था कि ये यहाँ पर चैटबॉट्स और एनएलपी का एक्टिवेशन रहेगा और ये काम करेंगे। तो उसी तरीके से ओनेट पर जो भी आप पोस्ट करोगे या जो भी आप लिखना चाहोगे तो लिखने में भी आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं चैटबॉट्स और एनएलपी। मतलब आप जो लिखोगे, आप जैसे ही स्टार्ट करोगे कुछ लिखना तो ये चैटबॉट्स को पता चल जाएगा कि आपको आप क्या रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपको अभी चैटिंग क्लोज करनी है, उस टाइम पे एनएलपी उनको वो कहते हैं कि इनको अभी चैटिंग एंड करनी है तो उनको गुड बाय कहना है, तो आप गुड बाय कह दीजिए, वो फिर से गुड बाय आ जाएगा, थैंक यू आ जाएगा या गुड नाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से काम रहेगा चैटबॉट्स का और एनएलपी का। ओनेट पे भी उनका ही काम रहने वाला है।
बात करते हैं फ्रेंड्स ओ वॉलेट की। तो ओ वॉलेट के फीचर्स के बारे में देखते हैं हम फ्रेंड्स पहले। तो ओ वॉलेट में जैसे कि पहले मैंने अभी कहा फेशियल रिकॉग्निशन फीचर है। बहुत सारे लोगों को पता है ओ वॉलेट क्या है। ओ वॉलेट में सिक्योरिटी बहुत टाइट रहने वाली है, जैसे फेशियल स्कैनिंग से ही आप अपना वो वॉलेट एक्सेस कर सकते हो। दूसरी बात ऐसी है कि अलर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। जैसे कि आप किसी को आपको पैसा सेंड करना है, तो वहां पर अगर रिसीवर सर्वर अगर डाउन रहता है तो उस टाइम पर आपको सिस्टम अलर्ट करेगा कि आपको अभी ट्रांजैक्शन नहीं करना है। ओके। दूसरी चीज ये कि मैंने पहले कहा ओब्लेस का ओ वॉलेट का इंटीग्रेशन। तो ओ वॉलेट में ओब्लेस का भी ऑप्शन वहां पर रहेगा, और वो आपसे सिर्फ एक कंसेंट मांगेगा कि आपको चैरिटी करना है, तो आप उसे जा सकते हो, उसको क्लिक कर सकते हो, तो वहां पर ब्लिंक करेगा। अगर आपकी इच्छा है तो जाओ करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन है ओब्लेस का और ओ वॉलेट का। फिर बात करती हूँ फ्रेंड्स मैं ओ डोमेन की। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि ओ डोमेन अगर आपको लेना है तो डोमेन के रेट 7,000 8,000 पर मंथ आपको देने होते हैं। लेकिन जब ऑन पैसिव आएगा और अपना ओ डोमेन के साथ आएगा, तो यहाँ पर हम लोग जैसे 7 लाख लोग फिलहाल अभी है, तो इन हमारी जो डोमेन्स बनेंगे वो ओ डोमेन के माध्यम से ही बनेंगे। और हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि हमारे वेबसाइट पर कितने लोग आए, कितना हमने कमीशन किया, कितना हमारे वॉलेट में गया, ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो रहेगी ना, ये सारी हमारे क्लाउड पर स्टोर रहेगी। क्लाउड मतलब हमारा सर्वर, ऑन पैसिव के जो सर्वर है, जो 3 सर्वर है हमारे ऑन पैसिव के, वहां पर ये हम लोगों की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। और किसी हैकर के लिए भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन को क्रैक करे। ठीक है। तो इसीलिए ओ डोमेन एक बढ़िया टूल है वेबसाइट के एड्रेसेस के लिए और वेब होस्टिंग के लिए भी। तो ये मैंने बात की है फ्रेंड्स कुछ टूल्स के बारे में ऑन पैसिव के। आशा करती हूँ कि आप लोगों को टूल समझ में आए होंगे, क्योंकि हम लोग जो ये प्रेजेंटेशंस देते हैं, लाइक मैं देती हूँ, अनुज जी देते हैं, तो हम लोग बेसिकली हमारा जो पर्सपेक्टिव रहता है वो फोकस, जो हमारा प्राइम फोकस जो रहता है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही रहता है। क्योंकि आपको अगर ऑन पैसिव को समझना है तो ऑन पैसिव जैसे कि एक आईटी कंपनी है, ऑन पैसिव के प्लान एंड ऑल वो तो बाद में बात की बात है। उसको समझने के पहले आपको ये अगर समझ में आता है तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा इसमें एंटर करना। एंटर आपको क्यों करना है? अगर आपको यहाँ पर फाउंडर मेंबरशिप मिलती है वो भी $97 में, अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीस में तो वो होते हैं 8,200 रुपीज। और अगर आप उसको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो वो $102 वगैरह अराउंड हो जाता है। ठीक है, $5 एक्स्ट्रा लगते हैं उसके। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप फाउंडर मेंबर बनते हो तो आपको कितने सारे बेनिफिट्स होंगे इसका भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो फेसबुक वगैरह जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है, इनके फाउंडर्स जो थे, इनकी फाउंडरशिप की अमाउंट इतनी कम नहीं थी। अगर ऐश सर ने ये अमाउंट अगर 97 की जगह $1,000 अगर रख दी होती तो यहाँ पर ये 7 लाख के बजाय 7,000 या 700 फाउंडर ही आपको दिखे रहते। लेकिन यहाँ पर मोटिव समझिए फ्रेंड्स, ऑन पैसिव का मोटिव क्या है? वेल्थ कमाना नहीं है। वेल्थ कमाना अगर रहता तो ऐश सर का ये कंसेप्ट ऐश सर ने खुद के लिए ही रखा रहता, 7 लाख लोगों को अपने सिस्टम में नहीं जोड़ा रहता। 7 लाख लोग अभी फिलहाल जुड़े हैं। आप लोगों को एक फायदा यहाँ ये भी बताती हूँ फ्रेंड्स कि ये कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है, और अभी बिफोर लॉन्चिंग 7 लाख लोग पहले से ही इस सिस्टम से जुड़े हैं। तो ऑन पैसिव ने खुद के लिए, हम लोग जो है वो ऑन पैसिव के कस्टमर है, तो बिफोर लॉन्चिंग ऑन पैसिव ने खुद का एक बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट डेवलप कर लिया है। अब इतना 7 लाख लोगों का ये जो कस्टमर सपोर्ट है, जो वन टाइम जो ये पैकेज हम परचेस करने जाएंगे टूल्स का पैकेज, तो ऑन पैसिव के पास इतना पैसा जमा होगा, सोच लीजिए इस बारे में। और जो हमको मिलेगा वो उसमें से बूंद ही मिलेगी, और वो बूंद हमारे लिए बहुत कुछ रहेगी, बहुत कुछ। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपका बिजनेस है, तो आप कहोगे कि ये मेरा बिजनेस कैसे है? मुझे ना तो वेबसाइट बनानी आती है, ना मुझे ऑनलाइन के बारे में कुछ जानकारियां है, तो मैं इसका हिस्सा कैसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ? आप बिल्कुल इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हो। वो ऐसे जैसे मैंने चैटबॉट्स के बारे में बात की, मैंने ऑटोमेशन के बारे में बात की,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की आज मेरे वेबिनार में, मैंने मशीन लर्निंग के बारे में भी बात की। तो आपके लिए यही चीजें, यही लोग काम करेंगे, ये लोग आपके लिए काम करेगी, ये टेक्नोलॉजीज आपके लिए काम करेगी, ऑन पैसिव आपके लिए काम करेगी, आपके लिए एक डोमेन बनाएगी, आपके नाम का वो डोमेन बनेगा, और आपको एक वन टाइम आपको सब्सक्रिप्शन का पैकेज आपको परचेस करना पड़ेगा, जो जिसकी रेंज रहेगी $100 टू $250 के बीच में। और इसका एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में सारे के सारे टूल्स आपकी वेबसाइट पे रहेंगे, और ऑटो पायलट मोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे वेबसाइट के लिए टारगेटेड ट्रैफिक जनरेट करेगी। अब ये टारगेटेड ट्रैफिक क्या होता है, इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी यहाँ पर। सपोज कर लीजिए मेरे दो फ्रेंड्स हैं, एक है राम और एक है श्याम। राम की भी 100 लोगों की एक टीम है और सॉरी कंपनी है, और श्याम की भी 100 लोगों की एक कंपनी है। बट मैंने राम को ओ कनेक्ट के बारे में बताया, और राम को जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो राम को ओ कनेक्ट की जरूरत पड़ी, तो मैंने उसको मेरी लिंक सेंड की कि आप इसको ओ कनेक्ट से आप अपने एम्प्लॉय से बात कर सकते हो, और ओ कनेक्ट से वो बहुत इंप्रेस हो गया। तो देखिए जब ओ कनेक्ट राम ने यूज किया तो जो उनके 100 एम्प्लॉइज थे उन्होंने भी वो ओ कनेक्ट को यूज किया, तो वो जो 100 यूजर्स थे वो भी मेरे ट्रैफिक का एक हिस्सा बने, और राम भी मेरे ट्रैफिक का हिस्सा बना। राम को जब वो चीज बहुत पसंद आई, वो टूल बहुत पसंद आया, तो उसने वो कैरी फॉरवर्ड किया श्याम को, श्याम ने भी उसे यूज किया, उनके जो 100 एम्प्लॉइज थे उन्होंने भी उससे यूज किया। तो जैसे तैसे मैंने मेरे सिस्टम के लिए या मैंने मेरे बिजनेस के लिए 200 लोगों का ट्रैफिक ऑलरेडी जनरेट कर लिया। अब पेंडेमिक ओवर होने के बाद में जैसी चीजें नॉर्मल हो गई, फिर से पेंडेमिक स्टार्ट हो गया, फिर से लॉकडाउन आ गया, फिर से उसे ओ कनेक्ट की जरूरत पड़ी एक साल बाद, तो सेम उसने मेरी रेफरल लिंक ली और वहीं से उसने ओ कनेक्ट एक्सेस किया। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर कोई इंसान आता है किसी टूल के लिए, तो वो भले 2 साल 10 साल बाद क्यों ना आए, लेकिन वो आपके रेफरल लिंक को ही यूज करके वो सारी चीजें करेंगे। दैट मीन्स कि ये जो ट्रैफिक है ये पहले से ही आपने खुद के लिए जनरेट कर ली। यहाँ यूजर्स भी आते हैं तो उसका भी पार्ट ऑफ कमीशन आपको मिलेगा, यूजर्स को भी अपना हिस्सा मिलेगा। तो ये है टारगेटेड ट्रैफिक। आपको फाउंडर क्यों बनना चाहिए? आप अगर फाउंडर यहाँ बनते हो तो जैसे कि मैंने कहा कि समंदर में से कुछ बूंदे आपको मिलेगी। जब एक साथ 7 लाख लोग अपना सब्सक्रिप्शन देंगे, टूल्स का सब्सक्रिप्शन देंगे, पहले महीने तो खुद के पॉकेट से देना है, दूसरे महीने में अपने आप डिडक्ट होते जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट से वो डिडक्ट होते जाएगा। तो पहली बार इतना अमाउंट जनरेट होगा ऑन पैसिव के पास, तो उसमें से जो कुछ कमीशन हमें मिलेगा वो हम सब में डिस्पर्स होते जाएगा प्रॉपरली। दूसरी बात, हम लोग बीटा टेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो टूल्स अभी लॉन्च हो रहे हैं ना, तो इसका प्रायोरिटी एक्सेस हम लोगों के लिए रहेगा, उसके बाद जब ये लॉन्च होगा तब बाकी लोगों के लिए रहेगा। तो मेरा एक ही कहना है आप लोगों को कि जैसे कि ये सारे टूल्स है, अगर आप फिलहाल अभी आते हो इस सिस्टम में तो आपको इसे यूज करने का पूरा पूरा अधिकार मिलेगा। और आने वाले दिनों में ये अभी जैसे ओ ट्रैकर का मैंने एग्जांपल दिया, आईपी स्टैक से बहुत बेहतरीन टूल है हमारा ओ ट्रैकर, और आईपी स्टैक का ही इस्तेमाल किया गया है हमारे ओ ट्रैकर को बनाने के लिए हैदराबाद टीम ने। अभी फिलहाल तो ओ ट्रैकर का यूज करेंगे, बट ओ ट्रैकर बनाने के लिए आईपी स्टैक का यूज किया गया था। तो मुझे बताया आप अभी कि जब हमारे प्रोडक्ट्स इतने रिलायबल रहेंगे तो मार्केट टूल्स पे कोई क्यों डिपेंडेंट रहेगा। ओ ट्रैकर के बारे में बात करती हूँ मैं, तो इसका इतना इनकम रहेगा, जैसे आईपी स्टैक अभी $4.5 बिलियन पर ईयर कमा रहा है, उसकी मार्केट कैपिंग है $4.5 मिलियन। और जब हमारा ओ ट्रैकर आएगा इतने बढ़िया फीचर्स के साथ जब आएगा, तो आईपी स्टैक जैसे जो ये एप्लीकेशंस है ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी मार्केट से। तो हमारे ये जो टूल्स जब चलन में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर्स उतने उतने बढ़ेंगे। तो ये बहुत स्मार्ट डिसीजन रहेगा कि यूजर्स बन के आपको आना है या फाउंडर बन के आपको शान से जीना है। मुझे नहीं लगता इस
प्रेजेंटेशन को सुनकर अगर आप एक्टिवेट हो गए होगे, थोड़े से भी आपके ब्रेन की सेल्स थोड़े से भी एक्टिवेट हो गए होगे, तो आपको टेक्नोलॉजी पता चल गई होगी, आपको ऑन पैसिव पता चल गया होगा, और डिसीजन लेने में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी ये चीज सुन के कि ऑन पैसिव क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। फिलहाल अभी तक के तो मैंने यही सुना है सभी लोगों से कि एमएलएम और नेटवर्किंग में बहुत बहुत स्टोरीज सुनाते थे लोगों को और बहुत बहुत मोटिवेट करते थे। मोटिवेशन दे के लोगों को जुड़ाए रखना ये एक सिस्टम का काम नहीं है फ्रेंड्स। फिर बात होती है 3 and 3 सिनारियो की। 3 and 3 सिनारियो में क्या होता है कि अगर आप अपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हो अपने डाउनलाइन में, तो आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है टूल का वो फ्री हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों के लिमिटेशंस रहते हैं। लोगों को लगता है कि मैं 3 लोग मेरे डाउनलाइन में कैसे इंट्रोड्यूस करूं, मेरे पास तो मुझे तो आता ही नहीं ये सारी चीजें करना। तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ऑन पैसिव करेगी ये सारी चीजें। जैसे कि सॉफ्ट लॉन्च होगा, सॉफ्ट लॉन्च के बाद हमारा प्राइमरी फाउंडरशिप जो है ये वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। सेकेंडरी फाउंडरशिप स्टार्ट हो जाएगा जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा। वो अभी तक के हम लोगों में से किसी को कंफर्म नहीं पता कि कितना होगा, दैट्स व्हाई मैं वो चीजें रिवील नहीं करना चाहूंगी यहाँ पर, बट इट इज वेरी डेफिनेट कि $97 से वो अमाउंट ज्यादा रहेगी। तो जब वो सेकेंडरी फाउंडर्स हम लोगों के नीचे जुड़ेंगे तो वो कैसे जुड़ेंगे, जहां पर वैकेंसी दिखेगी, जिसकी टीम 0 दिखेगी, वो ऑटोमेटिकली वहां वो सारी चीजें फिलअप करते जाएंगे। मतलब वो 3 जो लोग हैं वो वहां फिलअप हो गए। तो ये है फ्रेंड्स कुछ कंपनी के प्लान के बारे में, बट आई होप दैट हमारे जो अपलाइन मेंबर्स है, हमारे एलसी लीडर्स जो है लाइक मुकुंद सर है और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कंपनी प्लान को बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं। अमर सर है, केडी सर है, और मैं यहाँ पर सिर्फ फोकस करना चाहूंगी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जैसे कि यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर कि जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी, एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ओनली हमारी ऑन पैसिव यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर लेगी। और एनालिस्ट का ये मानना है, एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 1 और 2 साल में सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को भी हमारी ऑन पैसिव डेफिनेटली अचीव करेगी। तो ये सारी चीजें थी फ्रेंड्स हमारे ऑन पैसिव के बारे में। तो आई होप दैट आप लोगों को ये सारी चीजें डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। हमारा ऑन पैसिव का प्लान आपको पसंद आया होगा। और हमारा जो एक मोटिव है, हमारे एश सर का जो मोटिव है, एश सर का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो लोगों में गरीबी है उनको ये सारी गरीबी यहाँ से मिटानी है, लोगों को अपलिफ्ट करना है। उन्होंने बहुत मतलब स्मार्टली ये सिस्टम को प्लान किया है, मैं तो यही कहना चाहूंगी। उन्होंने ना सिर्फ लोगों के बारे में सोचा, उन्होंने हर एक इंसान के बारे में यहाँ पर सोचा। मतलब कि जो लोग बेघर है, जो होमलेस पीपल है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में सोचा। जो लोग त्रस्त है, जैसे एमएलएम और नेटवर्किंग से बिल्कुल त्रस्त होकर बैंकरप्ट हो चुके हैं लोग, ऐसे लोगों को एक आशा की किरण दिखाई। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सिस्टम आएगा अभी आने वाले दिनों में मार्केट में जो लोगों के बारे में इतना सोचेगा। लोग कहते हैं, मैं बहुत सारे चैट्स देखती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस देखती हूँ, तो उसमें लोग कहते हैं इट्स वेरी बिग स्कैम, और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है एमएलएम और नेटवर्किंग। ये वही लोग कहते हैं जो फिलहाल अभी कोई सिस्टम से जुड़े होंगे, जिनको ऑन पैसिव के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, और ये कहते भी है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है इन द हिस्ट्री ऑफ एमएलएम एंड नेटवर्किंग। तो ये हमारे लिए ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो ये लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या है, और अपना डिसीजन लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना रखें। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से थैंक्स कहना चाहूंगी जिन्होंने इतने पेशेंसफुली इस वेबिनार को सुना, और थैंक यू अलॉट एंड ओवर टू अर्चना। थैंक यू वेरी मच अर्चना मैम, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हम सभी के साथ शेयर की, और बहुत अच्छे शब्दों में आपने उन लोगों को भी जवाब दिया जो हमें स्कैम बोल रहे हैं, ऑन पैसिव को स्कैम बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि वो लोग अनपढ़ होंगे जो ऑन पैसिव को समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि जो आज की दुनिया है वो डिजिटल है, टेक्निकल है, और इसी पर चल रही है। तो मुझे नहीं लगता उन लोगों को ये समझ में आता होगा, इसीलिए
मैं डेफिनेटली ये बात कहना चाहूँगी कि वही लोग आगे चलकर हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच अर्चना मैम, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर की। हमारे टूल्स 50+ है, सो नो डाउट हमें कभी भी लॉस हो सकता है, क्योंकि एक टूल गड़बड़ा जाए बट 50+ टूल्स में से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम सभी को मिलेगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं खुद इस सभी से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। सो टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स आती है उन सभी को मैं जानती हूँ, सो इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन आपने हम सभी के साथ शेयर की बहुत अच्छी थी, एब्स्ट्रैक्ट थी। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए कहूँगी क्योंकि जब तक टूल हमारे हाथ में नहीं आता हम सभी कुछ भी नहीं बोल सकते कि उसमें क्या क्या की फीचर्स होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच अर्चना मैम, कौशिक सर, देव चौहान सर, दीपम चावड़ा सर, मुकुंद काबरा सर, योगिनी मैम और हमारे सभी एलसी मेंबर्स को जो हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करते हैं टेक्निकली, अनूप सर, अर्चना मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड विद दिस मैं चाहूँगी कि हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करें और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने अपने माइक्स को अनम्यूट करें। To win it. We are in it to win it. We are in it to win it. We are in it to win it.